बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 है पार्ट 1 का। उसका फर्स्ट आर्टिकल है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। इस चैप्टर में हम फ्लूइड और फ्लूइड मोशन को डिस्कस करते हैं इन डिटेल। सबसे पहली बात तो यह है कि फ्लूइड क्या होता है। हमें आमतौर पे मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। जब फ्लूइड का नाम लिया जाता है तो बच्चे ये समझते हैं कि शायद लिक्विड की बात हो रही है और सिर्फ लिक्विड को ही वो फ्लूइड समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लूइड को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो कहते हैं कि आ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है, वो फ्लूइड है। फ्लूइड जो है अब कि वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, इसमें गैसेस भी आ जाती हैं, इसमें सारे लिक्विड्स भी आ जाते हैं। तो गैसेस जो हैं सेपरेटली, उनको भी हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं और सेपरेटली जितने भी जो है वो लिक्विड्स हैं उनको भी हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं। लेकिन बाज़ का ज़्यादा कम्पैक्ट फॉर्म में जब हमने लिखना होता है तो हम लिखते हैं कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम फ्लूइड जो है वो बोलते हैं। जिस तरह के वाटर है, वाटर के अंदर गैसेस मिक्स होती हैं तो वाटर जो है ये फ्लूइड है। इसी तरह जो हमारी हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, इसके अंदर वाटर वेपर्स जो हैं ये मिक्स हैं। तो गैसेस के अंदर लिक्विड मिक्स है या लिक्विड के अंदर गैस मिक्स है, उसको भी हम फ्लूइड बोलते हैं। तो अब फ्लूइड जो है वो एक सेपरेटली गैस भी हो सकता है, फ्लूइड जो है वो एक सेपरेट जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, या इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। पहला आर्टिकल है जी विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। विस्कस लफ्ज़ जो है, ये लफ्ज़ जो है ये विस्कोसिटी से है। विस्कोसिटी क्या होती है? जब फ्लूइड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, फ्लो करता है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो कम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह नहीं होती, इकट्ठा मूव नहीं करता। उसकी लेयर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। उन लेयर्स के दरमियान जो रगड़ की कुव्वत होती है उसको हम विस्कोसिटी जो है वो बोलते हैं। तो पहला है जी विस्कस, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्या चीज़ है, विस्कस क्या होता है? ये लफ्ज़ है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। कि इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन existing between different layers of fluid। फ्लूइड जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो इसकी लेयर्स के दरमियान जो रगड़ की कुव्वत होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। जिस तरह ये देखें, ये एक फ्लूइड मूव कर रहा है जिसकी सबसे नीचे वाली लेयर है जो बहुत आहिस्ता मूव करती है। जैसे जैसे हम ऊपर की लेयर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं, ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं उनकी स्पीड जो है वो कम होती जाती है। बहरहाल ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। इनकी जो मोशन होती है, रिलेटिव मोशन, उसकी वजह से इनके दरमियान रगड़ जो है वो पैदा होती है, फ्रिक्शन जो है वो पैदा होती है। वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इन लेयर्स के दरमियान जो मौजूद होती है, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी जो है वो बोलते हैं। और जो भी फ्लूइड विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिबिट करता है, मुजाहरा करता है, उस फ्लूइड को हम विस्कस फ्लूइड जो है वो बोलते हैं। विस्कोसिटी अब फ्लूइड की किस चीज़ पे डिपेंड करती है? विस्कोसिटी को जब इन डिटेल हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स का, कि मॉलिक्यूल्स का साइज़ कैसा है। उसके बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी है उस फ्लूइड की जो मूव कर रहा है, और टेम्परेचर कितना है उस वक़्त। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल और शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इन दोनों को मिला दिया जाए तो नेचर ऑफ द फ्लूइड बनती है कि फ्लूइड कौन सा है, नेचर उसकी क्या है और टेम्परेचर उस वक्त क्या है। अगर साइज मॉलिक्यूल्स का जो है वो कम होता है
तो हम कहते हैं स्मॉल साइज़ के होते हैं तो विस्कोसिटी उनके दरमियान कम होती है, अगर बड़े साइज़ के होते हैं विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। शेप मॉलिक्यूल्स की अगर राउंड है, गोल है, तो विस्कोसिटी कम होती है। अगर रिंग शेप है तो वो एक दूसरे के अंदर फंस के चलते हैं, विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह टेम्परेचर जो है ये विस्कोसिटी पे इडवर्स इफेक्ट डालता है, इन्वर्स इफेक्ट डालता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी जो लेयर्स के दरमियान रगड़ की कुव्वत है वो ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह हमारे पास वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका साइज़ जो है वो नॉर्मल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, और उसके बाद राउंड शेप होते हैं। जबकि हनी जो है, शहद जो है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो राउंड शेप नहीं होते, वो एक दूसरे के अंदर फंस के चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका फ़्लो जो है वो बहुत आहिस्ता होता है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और टेम्परेचर, अभी ये शहद की एग्जांपल ले लें, हनी की एग्जांपल ले लें। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, आपने शहद को बाहर धूप में रख दिया है, तो वो बिल्कुल जो है वो पतला हो गया, फ़्लो करना आसानी से शुरू कर देता है, विस्कोसिटी उसकी कम हो जाती है। लेकिन इसी शहद को आप उठा के साए में रख दें या ठंडी जगह पे रख दें, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से इसका फ़्लो जो है वो इंतहाई कम हो जाता है, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो पहला जो है हिस्सा इस आर्टिकल का वो था कि विस्कोसिटी क्या होती है। हमने कहा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो लेयर्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है जब फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट पे उस वक्त डिपेंड करती है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। ड्रैग फोर्स क्या है? वो फोर्स जो किसी भी सब्सटेंस को किसी फ्लूइड के अंदर मूव करने से रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ड्रैग फोर्स क्या है? इट इज़ द अपोजिंग फोर्स। ये अपोजिंग फोर्स है प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूइड। जो किसने पैदा की है? फ्लूइड ने पैदा की है। और फ्लूइड जो है वो अपने अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। वो फोर्स जिससे फ्लूइड जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को अपने अंदर रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स जो है वो बोलते हैं। ड्रैग फोर्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, कि वो जो जिस मीडियम की बात हो रही है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश कर रहा है, वो कितना विस्कस है। वो पानी है तो वो ज़ाहिर बात है कम फोर्स लगाएगा, एयर है तो वो इंतहाई कम फोर्स लगाएगी। लेकिन अगर जो है वो किसी गाढ़ी चीज़ के अंदर, जिस तरह के मड है, गारा है, उसके अंदर आप मूव करने की कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और उसके अंदर मूव करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। तो ड्रैग फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है? विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है कि मीडियम कैसा है जिसके अंदर आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा विस्कस है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, अगर वो लेस विस्कस है तो वो आप पे कम फोर्स लगाएगा। दूसरा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को मीडियम के अंदर, विस्कस मीडियम के अंदर मूव करवाने की कोशिश की जा रही है, उसका साइज कितना है। अगर उसका साइज कम है तो उस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगी, अगर उसका साइज ज़्यादा है तो उस पर ड्रैग फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी। जिस तरह के हवा की, अगर एयर की मिसाल ले लें तो रोड के ऊपर भागता हुआ जो ट्रक है उसको ज़्यादा ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ता है, जबकि जो कार है या मोटर बाइक है उसको कम ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रक का साइज़ जो है वो बड़ा होता है और कार का और मोटर बाइक का साइज़ जो है वो कम होता है। इसी तरह एक गाड़ी है, कार है आपकी, मोटरवे पे 120 की स्पीड पे जा रही है, बहुत तेज़ स्पीड जा रही है। अगर आप जो है वो उसके शीशे से बाहर 2 उंगलियां निकालेंगे अपनी, तो आपके हाथ पे जो है वो कम फोर्स लगेगी। लेकिन अगर पूरा हाथ आप बाहर निकाल देंगे तो फिर फोर्स जो है वो उस पर लगने वाली ज़्यादा हो जाएगी और आपका हाथ पीछे जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ड्रैग फोर्स जो है वो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है कि जिसको हम मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो चीज़ें जो बड़ी तेज़ स्पीड से चलती हैं उनको नोकीला बनाया जाता है आगे से। जिस तरह के एरोप्लेन है बड़ी तेज़ स्पीड से चलता है, एयर के अंदर, फ्लूइड के अंदर जो है वो बड़ी तेज़ स्पीड से चलता है, उसको आगे से नोकीला बनाया जाता है। इसी तरह पानी के अंदर अल्लाह ताला ने जितने भी
जानदार पैदा किए हैं जो पानी के अंदर मूव करते हैं, वो सारे के सारे मछली की शेप के हैं, सांप की शक्ल के हैं, आगे से नुकीले हैं ताकि उनको कम से कम ड्रैग फोर्स का जो है वो सामना करना पड़े। उनका साइज़ जो है वो इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है। और तीसरी चीज़ है स्पीड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है? अगर स्पीड कम से जो है वो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगी, अगर ज़्यादा स्पीड से मूव करने की कोशिश कर रहा है तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर जो हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, उनमें से जब कोई पत्थर जो है अपने रास्ते से भटकता है और ज़मीन की सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ज़मीन के सेंटर की तरफ रात को गिरने की कोशिश करता है, ज़मीन की तरफ आता है, जैसे ही वो एयर जोन में आता है तो उसको उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से उस पत्थर को आग लग जाती है और हमें आसमान के ऊपर जो है वो एक शोला सा लपकता हुआ महसूस होता है, जिसको हम टूटता हुआ सितारा कहते हैं। एक्चुअली वो एक पत्थर होता है और अपनी स्पीड की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ता है उसको, और रास्ते में ही वो जल जाता है और ज़मीन पर या आबादी पर जो है वो नहीं गिरता। आप ये देख सकते हैं कि अगर आपकी कार की स्पीड जो है वो 60 है और आप हाथ बाहर निकालें तो आपके हाथ पे कम फोर्स लगेगी, लेकिन अगर इसी कार की स्पीड जो है वो 120 है, 140 है, तो आपके इसी हाथ पे जो है वो हवा की जो है वो ज़्यादा फोर्स लगेगी और आपका हाथ जो है वो पीछे को मूव करना शुरू कर देगा। तो ड्रैग फोर्स क्या होती है? ये अपोजिंग फोर्स है किसी भी फ्लूइड की, कि फ्लूइड जो है वो अपोज करता है किसी दूसरे बॉडी को अपने अंदर मूव करने से, उसको रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। वो जो फोर्स लगाता है फ्लूइड उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ड्रैग फोर्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। अब आखिरी हिस्सा है इस आर्टिकल का, वो है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक जो है ये साइंटिस्ट था एक, जिसने फ्लूइड पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। उसने ड्रैग फोर्स और विस्कोसिटी को आपस में एक लॉ के ज़रिए जो है वो जोड़ा था, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि उसने एक्चुअली ड्रैग फोर्स का जो है वो एक लॉ दिया था, या बेसिक फार्मूला जो है ड्रैग फोर्स का दिया था कि ड्रैग फोर्स किसी भी विस्कस मीडियम की जो है उसने कहा था किसके इक्वल होती है, 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल होती है। इस लॉ को हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। तो स्टोक्स लॉ जो है ये रिलेट करता है किसको, ड्रैग फोर्स को, किसके साथ, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम के साथ, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम के साथ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि ड्रैग फोर्स जो है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे। इस इक्वेशन को हम जो है वो स्टोक्स लॉ के नाम से याद करते हैं। अच्छा, शुरू में जो हमने पढ़ा था कि विस्कस मीडियम वो होता है जिसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स एग्जिस्ट करती है। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी या प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी जो है वो बोलते हैं। अब यहाँ से वहाँ पे हमने विस्कोसिटी के यूनिट के बारे में बात नहीं की कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम स्टोक्स लॉ से विस्कोसिटी निकाल सकते हैं, या इसको ईटा को आप निकाल सकते हैं। इसको ईटा कहते हैं और इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा FD ओवर 6 पाई आर वी। तो विस्कोसिटी जो है यहाँ से क्या पता चलता है, ड्रैग फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, साइज पे और स्पीड पे इन्वर्सली डिपेंड करती है। अगर आप इसका यूनिट लिखें तो फोर्स का यूनिट जो है ये न्यूटन है, 6 पाई का कोई यूनिट नहीं है, आर का साइज का यूनिट मीटर है और स्पीड का मीटर पर सेकंड है। तो यूनिट इसका हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को, तो इसको हम लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन विस्कोसिटी का होता है ml-1 t-1। तो ये बेटे पहला आर्टिकल था, इसका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, जिसमें 3 चीज़ों का उसने बयान किया है कि विस्कस मीडियम क्या होता है, ये विस्कोसिटी क्या होती है, ड्रैग फोर्स क्या होती है और स्टोक्स लॉ जो है वो क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।